नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नीलम राकेश जी की कहानी खुशियों की सौगात। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए खुशियों की सौगात। पूरे 4 साल बाद विपुल आ रहा था। लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब केवल हमारा परिवार ही नहीं, पूरी कॉलोनी खुशी से झूम उठी थी। जब उन सबकी गोद में खेला शर्मिला सा विपुल आईआईटी की परीक्षा में सफल हो गया था। मुझे तो उसी दिन पहली बार पता चला था कि आईआईटी कुछ खास है और मेरे बेटे ने कुछ कमाल कर दिखाया था। मेरा सीना गर्व से फूल गया था। लोगों की बधाई को खुशी और शालीनता से स्वीकारती मैं मिठाई खिलाती थक नहीं रही थी। ट्रिन 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 फोन की घंटी से मैं वर्तमान में लौटी। हेलो, नमस्ते बेटा। नहीं, विपुल अभी तो नहीं आया है। उसके पापा और अनुष्का उसे लेने एयरपोर्ट गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। मोहित, तुम शाम को आ रहे हो ना? ठीक है बेटा, खुश रहो। फोन को रखते हुए मैं मुस्कुरा उठी। सुबह से विपुल के दोस्तों के फोन का तांता लगा है। पिछले 1 हफ्ते से मेरे घर में विपुल के आने की तैयारी चल रही है। उसके कमरे की सफाई से लेकर उसकी पसंद के सामान एकत्र करने में पिता पुत्री ने रात दिन एक कर रखा है और दोनों ने मिलकर आज शाम को उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रखी है, जिसमें उसके सभी संगी साथियों को आमंत्रित किया है। ट्रिन की तेज आवाज से पुनः मेरी तंद्रा टूटी। ख्यालों में ऐसी खो गई थी कि गाड़ी की आवाज तो छोड़ो, मुझे घंटी की भी आवाज मुश्किल से सुनाई दी थी। हड़बड़ाकर दरवाजे की ओर दौड़ी। मुझे देखते ही विपुल गले लग गया। खुद को इतना समझा बुझाकर मजबूत बना रखा था, पर 2 साल बाद बेटे को देखा तो ममता कमजोर पड़ गई और मेरी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। अरे, तुम रो रही हो? मैं तो सोच रहा था तुम विपुल को देखकर बहुत खुश हो जाओगी। पतिदेव ने मेरी चुटकी ली। बेटा तुरंत मां की तरफ से बोल पड़ा। ये बात नहीं है पापा, मम्मी इसलिए रो रही हैं कि मैं समझ सकूं कि मेरे पीछे से आप दोनों ने उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और अब उन्हें आप दोनों की बहुत सी शिकायत करनी है। पापा, ये तो पासा उल्टा पड़ गया। अनुष्का मुस्कुराकर बोली। हाँ बेटा, अब तो लगता है तुम्हारी मम्मी के पकवान ही बचाएंगे। जल्दी से बेटा वही ले आओ। पापा, आपकी फाइल भी इस समय काम आ सकती है, अनुष्का ने सुझाया। कौन सी फाइल? आश्चर्य से विपुल पूछ बैठा। भैया, आपके लिए बहुत से रिश्ते भी आए हैं। एक से एक सुंदर लड़कियों की फोटो आई है। पापा ने पूरी फाइल बना रखी है। आजकल मैं और मम्मी तो रोज उसी में खोए रहते हैं कि इनमें से आपको कौन सी लड़की पसंद आएगी। अब आप बताइए, पहले होने वाली भाभी की फोटो? चल हट शैतान, विपुल ने अनुष्का के सिर पर चपत लगाया। मम्मी, आपने क्या क्या बना रखा है? पूरा घर महक रहा है। विपुल ने अपनी बाहें मां के गले में डाल दी। नाश्ते के साथ साथ अनुष्का का न्यूज बुलेटिन चालू था। 2 साल पहले जब विपुल आया था, तब से जो सिरा जहां छूटा था उसे आज की तारीख तक अपडेट किया जा रहा था। अचानक विपुल अपना पसंदीदा फरा खाते हुए बोला, अनुष्का, वो तेरी सहेली शालिनी थी ना? कहाँ है वो? अनुष्का अचकचाकर मां की ओर देखने लगी। मैं बीच में बोल पड़ी। मैंने तुम्हें बताया था ना, पिछले साल उसकी शादी हो गई थी। शालिनी के साथ बहुत बुरा हुआ बेटा। विपुल की जिज्ञासा बढ़ गई थी। बीच में ही बोल पड़ा। हाँ, एक एनआरआई इंजीनियर के साथ उसकी शादी हुई थी। आपने जब बताया था तो मैंने उससे बात की थी बधाई देने के लिए। बहुत खुश थी। क्या हुआ उसे? बेटा, उसके साथ बहुत धोखा हुआ। शादी के बाद 3 महीने उसका पति भारत में रहा। दोनों खूब घूमे फिरे, खूब खुश थे। फिर वो वापस चला गया कि वहां जाकर शालिनी को बुला लेगा, पर दिन महीनों में बदल गए। उसने कोई वीजा नहीं भेजा।
इधर शालिनी गर्भवती थी। पिता घबरा गए। वो स्वयं उसे लेकर दामाद के पास चले गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि वो तो पहले से शादीशुदा था। उसके 2 बड़े बड़े बच्चे थे। वर्मा जी एकदम टूट गए। शालिनी को सहमति के आधार पर तलाक तो मिल गया है, पर वो भी एकदम बिखर गई है। वर्मा जी को हार्ट अटैक हुआ था। बड़ी मुश्किल से बचे हैं। अभी हफ्ते भर पहले अस्पताल से घर आए हैं। इकलौती बेटी के भविष्य के लिए परेशान हैं। जो जाता है उनसे मिलने बस उसके आगे हाथ जोड़ते रहते हैं कि उनकी सुशील बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बता दे। मेरे मुंह से आह सी निकली। सुंदर तो शालिनी बहुत है, गुणी भी है। शायद शादी दोबारा हो भी जाती, परंतु बच्चे के साथ कौन करेगा शादी? 7 महीने का बच्चा गिरा भी नहीं सकते। बेचारी शालिनी। पतिदेव ने मुझे तसल्ली दी। तुम इतनी दुखी मत हो। मैंने कई लोगों से बात की है। कोई ना कोई लड़का जरूर हाथ थामेगा। हम वर्मा जी को उनकी मुसीबत में अकेला थोड़े छोड़ देंगे। सब मिलकर ढूंढेंगे उसके लिए कोई अच्छा लड़का। रोष के साथ मैं बोली, लड़का? आप भी क्या बात करते हैं? कोई दुहाजू 2-4 बच्चों का बाप या पिता की उम्र का कोई अधेड़ ही अब उसे अपनाएगा। ये क्या बात हुई मम्मी? क्या कमी है शालिनी में? वो क्यों किसी बूढ़े खुसट से शादी करेगी? अनुष्का गुस्से से बोली। ये कड़वी सच्चाई है अनुष्का। शालिनी में कोई कमी नहीं है, बल्कि हर वो गुण है जो कोई अपनी बहू या पत्नी में देखना चाहता है। परंतु एक गर्भवती तलाकशुदा स्त्री को कोई लड़का नहीं अपनाता। उसे कोई जरूरतमंद उम्र दराज मर्द ही अपनाता है। अनुष्का की ओर देखते हुए मैं बोली, अरे भाई, तुम लोग क्या विषय लेकर बैठ गए? कह रहा हूं ना, हम सब मिलकर कोई लड़का ढूंढेंगे। विषय बदलने के लिए पतिदेव बोले, ऐसा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे पापा, आप लोग कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तैश में विपुल बोला, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कोई ना कोई सुलझा हुआ लड़का कहीं ना कहीं जरूर होगा, और समय भले ही लगे, पर हम उसे ढूंढ जरूर लेंगे। दृढ़ता इनके स्वर में थी। विपुल के स्वर में भी उतनी ही दृढ़ता थी। नहीं पापा, नहीं ढूंढ सकेंगे आप। क्यों नहीं ढूंढ सकेंगे? जरा एक कारण तो बताओ। तैश इनके स्वर में साफ झलक रहा था। बहुत ही शांत स्वर में विपुल बोला, पापा, जब तक हर इंसान अपना घर छोड़कर अच्छाई को दूसरे घर में ढूंढता रहेगा, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। सुलझा हुआ वैसा लड़का आपका अपना खून भी तो हो सकता है। कुछ पल को सब मौन हो गए। तुम करोगे शालिनी से शादी? पतिदेव सीधे विपुल की आंखों में देख रहे थे। हाँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो जरूर करूंगा, विनम्रता से विपुल बोला। मेरे स्वर में उत्तेजना और हिचकिचाहट दोनों थी। तुम मेरा मतलब है तुम शालिनी और उसके बच्चे को अपनाओगे? हाँ मम्मी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर अपनाऊंगा शालिनी को। ये 3 महीने की शादी को मैं शादी नहीं मानता, और उस अजन्मे बच्चे का क्या दोष? विपुल के स्वर में दृढ़ता थी। बेटा, ये बात तुम सोच समझ कर कह रहे हो ना? कोरी भावुकता में तो इतनी बड़ी बात नहीं कह दी है। पतिदेव पुनः बोले, नहीं पापा, कोई भावुकता नहीं। आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं शालिनी को अपनी जीवन संगनी बनाने को तैयार हूं। नम आंखों से बेटे को निहार कर पतिदेव बोले, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझे अपने आप पर नाज हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। विपुल बेटा, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। आंसुओं के साथ बमुश्किल मैं बोल पाई। विपुल और अनुष्का एक साथ मेरे गले आ लगे। शुभ काम में देरी कैसी? चलो चलो उसके घर चलें। पतिदेव चहक कर बोले। खुशियों की सौगात लिए हमारे कदम शालिनी के घर की ओर उठ गए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।